हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज सैटरडे और कल संडे का एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में चार्ट ज़रूर सीख रहे होंगे। कोई एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप लोग सब बहुत वीडियो में बहुत देखते होंगे, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, इसका यूज क्यों किया जाता है, हमको कितना हमारा टारगेट रहना चाहिए, कितना हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए, वो सब पहले ही डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आज हम आप सबके सामने चर्चा करेंगे और वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे आपको इस टूल के बारे में। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जैसा कि ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ठीक है, अब हमको देखिए निफ्टी बैंक में हम मान लीजिए चलिए हम ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ 50 EMA या 21 EMA का हम एक मान लीजिए मूविंग चार्ट लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग जनरली यूज करते हैं अपने चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर्स में मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या लगा लूँ, जैसे कि EMA एंड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर देखिए जैसे कि ये क्रॉस ओवर हमारा लग चुका है। अब इसको आप क्या करेंगे, एक सेटिंग में अगर आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहें तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में का कलर, मूविंग एवरेज का कलर हमारा देखिए रेड है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कलर जो है तो ब्लू है। हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पर ग्रीन करके इसको हम फुल उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही है। ओके, हाँ, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जब तक हमारा ग्रीन नीचे रहता है तो ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ बना है, और जैसे ही हमारा ग्रीन मतलब चार्ट के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेड के ऊपर जब तक चार्ट चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट बुलिश है। और जैसे ही इस जगह में इसने क्रॉस कर दिया, इस जगह में इसने क्रॉस किया ना, तो क्रॉस करने में क्या हुआ कि रेड लाइन नीचे आ गई और ग्रीन लाइन ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मतलब जैसे क्रॉस ओवर कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से बेरिश हो चुका है, क्योंकि ग्रीन लाइन से रेड वाली जो है तो नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेरिश हो चुका है। इस तरह से मान लीजिए आप कोई भी चार्ट, कोई भी आप इंडिकेटर लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं जस्ट एक आपको व्यू बता रहा हूँ कि हम अगर ऐसे ट्रेड लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और मैं टूल के यूज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे लास्ट टाइम में यहाँ पर देखिए ये इस जगह में इसने क्रॉस ओवर किया था। ठीक है, ये लगभग 1 बजे, ठीक है, 12:55 और 1 बजे के अराउंड यहाँ पर क्रॉस ओवर किया था मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने। तो हमको अपना टूल यूज करके, जो लॉन्ग टूल है और शॉर्ट टूल है उसको यूज करके यहाँ पर हमको कैसे ये डिफाइन करना चाहिए था कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कितने पॉइंट का होना चाहिए, और हमारा टारगेट कितना पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, हम आपको प्राइस में भी बताएंगे और हम आपको बैंक निफ्टी के करंट चार्ट में भी आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर तो ये आपको पता चल गया कि ठीक है अब मूविंग एवरेज के ऊपर हो चुका है। अब हमारा ये है कि कॉल बाय यहाँ से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अब कॉल बाय तो आप कर लेंगे, लेकिन आपका ये कैसे पता चलता है कि आपने SL कितना रखना चाहिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक टूल है पेंसिल जैसे बना हुआ, आप उस पेंसिल वाले को क्लिक करेंगे। जैसे पेंसिल वाले क्लिक करते हैं आप यहाँ नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर नीचे जाते जाएंगे यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है, देखिए प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट का। ठीक है, यहाँ पर 2 टूल मिलते हैं, एक मिलता है आपको लॉन्ग पोजीशन का, एक मिलता है शॉर्ट पोजीशन का। यहाँ पर देख रहे होंगे लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप बुलिश हैं किसी चीज़ में। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप बेरिश हो चुके हैं, मतलब आपको आप पुट में बाई करना है। और लॉन्ग का मतलब ये होगा आपको कॉल बाई करना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है इसलिए आप लॉन्ग हो। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जब मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया चार्ट, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको लॉन्ग करना चाहिए। तो आप ये लॉन्ग वाले टूल को क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर आप लॉन्ग वाले टूल को क्लिक करते हैं तब आपको क्या होता है कि जैसे इसने क्या किया, एक बार ऊपर गया और ये रिटेस्ट भी कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात रिटेस्ट करके इसने अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना दिया। तो आपका ये कंडीशन हो जाता है कि इस जगह में जैसे आप यहाँ पर अगर आप एक लाइन खींचते हैं, ड्रा करते हैं ये वाली, तो इस जगह में आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका लॉन्ग और मतलब लॉन्ग की आपको यहाँ पर पोजीशन बन जानी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, देखिए रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पर अब ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो ये क्या है कि एक डब्लू पैटर्न बनाया है। कई चीज़ें यहाँ पर बना रहा है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो एक तो डब्लू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है कि मार्केट जो है तो डब्लू पैटर्न बना करके रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पैटर्न में जब ट्रेड करते हैं तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमको कैसे किस तरह से पैटर्न में ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ एक कन्फर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी यहाँ से। तो जब आप ऊपर जाएगी, लेकिन हमको ये कहाँ से पता चले कि हम अगर 1:1 का ट्रेड लें या 1:5 का ट्रेड लें या 1:3 का ट्रेड लें, हमको ये कैसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, जब यहाँ पर आप लॉन्ग बना देते हैं, तो ये देखिए, ये वाला मैं टूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब आप यहाँ पर क्लिक किए इसी जगह में जहाँ आपको एंट्री करना था, ठीक है, इस जगह आपने एंट्री करना था जहाँ पर रेड लाइन दिख रही है आपको। तो अब ये अगर आप ऐसे डायरेक्टली रख देते हैं तो ये तो 1:1 का ट्रेड बन गया, ठीक है। ये 1:1 का ट्रेड बन गया। 1:1 का ट्रेड का मतलब ये होगा कि मान लीजिए अगर आप 50 पॉइंट लेते हैं तो 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो वो उसको हम बोल गए 1:1 का ट्रेड। और अगर 1:2 का ट्रेड हो गया, मतलब ये है कि 50 पॉइंट अगर हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 100 पॉइंट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया 1:2 का ट्रेड। तो यहाँ पर जब देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रहे हैं, जैसे ये ऑटोमेटिक इस टूल को आपने ड्रा किया, ये ऑटोमेटिक ही आपको 1:1 का ये रिस्क और रिवार्ड आपको दे दिया कि अगर आप टारगेट लेना चाहते हैं 1:1 का, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इस जगह में होना चाहिए, कहाँ पर 41,900 का आपका टारगेट होना चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस है आपका यहाँ पर होना चाहिए इस जगह में 41,587 का, ठीक है। ये तो 1:1 का रिवार्ड हो गया। लेकिन जब मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर चली गई तो आप सब जानते हैं कि अब इतना जल्दी ये नीचे आने वाली, तो अब आप इसको क्या है कि अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका जो ट्रेड बन गया 1:80 का लगभग बन गया, मतलब समझ रहे हैं, 1:80 का बन गया। अब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कितने का देंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्लियर शो कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें शो कर रहा है कि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 87 पॉइंट का होगा और आपका जो टारगेट होगा वो 155 का होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 87 पॉइंट का होगा और आपका टारगेट यहाँ पर कितना होगा, 155 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सेटिंग दिखाता हूँ। जो लोग वीडियो स्किप कर गए होंगे उनको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जो बने हैं तो उनको मैं एक सेटिंग दिखा रहा हूँ। देखिए, आपने यहाँ पर जाना है, देखिए आपको इस जगह में कुछ आपको दिख रहा है 10,888, इस जगह आपको कुछ दिख रहा है, अमाउंट 10,888 दिख रहा है ना। उसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, अमाउंट 9,500 का, ये आपको अमाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम देखिए, किसी के पास मान लीजिए 5,000 रहता है अकाउंट में, किसी के पास 10,000 रहता है, तो उस हिसाब से हमको रिस्क मैनेज कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सेटिंग में। तो आप इस टूल में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सेटिंग आती है, 3 डॉट आ रहे हैं, इस 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इस सेटिंग को क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेटिंग को क्लिक करते हैं तो इनपुट में जाएंगे, इनपुट में जो आप अकाउंट साइज आप देख रहे हैं यहाँ पर आप चेंजमेंट कर सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है वो आप यहाँ पर चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर आप अकाउंट साइज में चेंजमेंट कर सकते हैं, जितना पैसा है आपके पास उसके हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपका लॉस और आपका टारगेट ये आपको नॉर्मल बता देगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कि अकाउंट साइज मेरा मान लीजिए 10,000 का है, मुझे एक लॉट में काम करना है, मेरा रिस्क जो है तो यहाँ 500 का ही चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर आपका रिस्क 500 का ही होगा, उसके बाद आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो वही मैं आप यहाँ पर पहले ही बना रखा था। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर मेरा जो रिस्क है वो 90, मतलब मेरा अगर 500 रुपये मेरा लॉस भी हो जाता है तो मेरे पास अमाउंट कितना बचेगा, 9,500 का बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा जो टारगेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर टारगेट देता है तो मेरा अमाउंट मेरा हो जाएगा 10,888 का, मतलब लगभग मुझे 888 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। ओके, ये तो आप समझ गए 1:78 के रिस्क एंड रिवार्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला सर ठीक है हमने चार्ट में तो बना लिया, अब हमको इसके स्पॉट प्राइस में कैसे बनाना है और कैसे हमको प्रीमियम का मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, यही तो होता है। क्योंकि यहाँ तो आपने चार्ट का स्टॉप लॉस लगा लिया, चार्ट का आपने ऊपर का टारगेट लगा दिया, लेकिन क्या होता है कई बार मार्केट जब मार्केट रेंज में हो जाती है
तो क्या होता है कि आपका वहीं पर अप डाउन करते करते टाइम डीके हो जाता है। तो टाइम डीके होने की वजह से क्या होता है कि हमारे प्रीमियम में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर 41,743 आपका करंट रेट चल रहा है। यहाँ पर इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी मैं थोड़ी देर डिलीट कर देता हूँ। इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे 41,745 में एंट्री लेना है, ओके। तो आप एट द मनी लेंगे तो क्या लेंगे कि 41,700 की या तो कॉल लेंगे या तो 41,800 की कॉल लेंगे, दो ही चीज़ लेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ज़्यादा लेना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए एट द मनी में काम करने के लिए, तो आप इसी जगह में लेंगे। तो मैं एक आपको नॉर्मल चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे 41,700 में अगर आपने कॉल लिया तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, राइट। तो आपने क्या किया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था इस जगह में, उसके मुताबिक जो आपने यहाँ पर देखा था। तो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर लगाया था तो आपने स्टॉप लॉस आपका था 41,659 का, ठीक है। और आपका टारगेट इधर कहीं आ रहा था 900 का। तो मैं अभी चलता हूँ आपको प्रीमियम वाले चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पर कैसे लगाना है। ठीक है, अब आप बताएंगे यहाँ पर देखिए आपका डब्लू पैटर्न क्लियर बना हुआ है। आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो डब्लू पैटर्न ये भी क्लियर बना रखा है। अब आपको एंट्री जो रेट था 41,700 का, अगर आप एंट्री करते हैं तो इस जगह में आप देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस के ऊपर जस्ट ब्लू कलर का एक कर्सर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये वाला कर्सर आपको दिख रहा है, ये वाला कर्सर ब्लू कलर का दिख रहा है। आप क्या करेंगे, इस ब्लू वाले कर्सर में क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने ये टूल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जो ये टूल ओपन हो जाता है तो यहाँ पर ये वाला आपका ये है लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन का टूल और शॉर्ट पोजीशन का टूल आपका ओपन हो चुका है। अब क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग करना चाहते थे, क्योंकि आप कॉल बायर थे, तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करते हैं तो इस जगह में कहीं आपका एंट्री बना था, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये यहाँ से देखिए ये डब्लू पैटर्न यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाया था, इसके बाद ये रिटेस्ट किया था मार्केट और आपका एंट्री पॉइंट इधर कहीं था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये रेजिस्टेंस का था, तो आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप ला करके किसको क्लिक कर देते हैं, तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका ये 1:2 कितने का रिस्क रिवार्ड बन रहा है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ ओके, ये आपका रिस्क रिवार्ड कितने का 1:1 का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 1:1 का अगर रिस्क रिवार्ड आपका बन रहा है तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो लॉस है, मान लीजिए 750 का है, तो आपको प्रॉफिट भी कितना होगा, 750 का होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि आपका लॉस कम करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉस कम करना है। तो इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, जो हम बोलते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं सर, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये इस जगह में आपको स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पर चला जाना चाहिए, इस जगह। ये चार्ट में अगर आप वहाँ पर देखेंगे, जब दोनों लगा लेंगे तो इसी जगह में आपको स्टॉप लॉस वहाँ पर हो रहा था। मान लीजिए स्टॉप लॉस अगर अपना यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। अब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि आपका 750 रुपये यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। और आपको जो मिलने वाला अमाउंट है, आपको मिलने वाला है 1622 रुपये, ठीक है, एक लॉट में 1622 रुपये। अब आपका जो टारगेट हो गया वो कितने पॉइंट का हो गया, 77 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, और आपका जो एसएल हो गया वो 30 पॉइंट का हो गया, ठीक है। तो ये लगभग कितने का बन गया कि 2:49 का आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि आप अगर 750 रुपये देने को तैयार हैं तो यहाँ पर लेने के आप कितना ले रहे हैं, 1622 रुपये ले रहे हैं। तो आपको जो एसएल लगाना है ना, तो आपको एसएल इस वाले प्राइस में लगाना है। आपको चार्ट में, ठीक है, आप चाहें तो चार्ट में भी एसएल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट देखते रहेंगे ना तो उसमें आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी है वो आपको एसएल लेने नहीं देगी। उसको ये लगेगा कि ठीक है यार, अभी थोड़ा इतना ही तो लॉस हुआ है, थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए। तो मेरा मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पर पहले ही आपको स्टॉप लॉस अपना फिक्स करना है तो आपको ये आपको रेट बता देता है यहाँ पर कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर देखिए ये वाला एंट्री प्राइस हो गया, कहाँ पर 300 में आपका एंट्री प्राइस हो गया, ठीक है। तो 300 में अगर आपका एंट्री प्राइस हो गया तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर कितने में होना चाहिए, 269 या 270 में होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया 270 रुपये का, मतलब 30 पॉइंट का आपका लगभग स्टॉप लॉस हो गया। और आपका टारगेट कहाँ हो गया, आपका यहाँ पर हो गया टारगेट, मतलब 378 का। तो आपने 300 में एंट्री किया था, ठीक है, आपने एंट्री कितने में किया था, 300 में किया था। आपका टारगेट कितना होना चाहिए,
200 379 या 80 होना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर होना चाहिए कितने में, 270 में। अब समझ गए ना स्टॉप लॉस कैसे आपको सेट करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, बोला सर प्रीमियम स्टॉप लॉस कैसे सेट करें, प्रीमियम में कैसे स्टॉप लॉस सेट करें। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये बताना जरूरी होता है कि अगर आप चार्ट वाइज स्टॉप लॉस सेट करते हैं और प्रीमियम वाइज स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो ये दोनों का थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाता है। क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है कि उसमें टाइम डीके का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस जगह में आपको इस तरह से आपको चार्ट मतलब प्रीमियम में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ऐसे आप काम करिए। और मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ हर एक वीडियो में कि अपना पहले आप स्टॉप लॉस अपना लॉस फिक्स करिए। जिस दिन आप अपना लॉस फिक्स करना समझ गए उस दिन मार्केट में ऑटोमेटिक आप ये मान लीजिए कि आप सीखना शुरू कर देंगे। और देखिए लॉस सबको होता है, कोई ऐसा इस शेयर मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लॉस नहीं हुआ हो। बस बात यही है कि किसी का 10 लाख रुपए लॉस में आप मार्केट को सीख लेता है, कोई आदमी कोई 5 लाख के लॉस में सीख लेता है, कोई 1 लाख के लॉस में सीख लेता है। मतलब कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो जो मतलब कम पैसे के लॉस में सीखता है उसको वो पैसा भी कम कमाता है, और जो ज़्यादा पैसे लॉस में सीखता है वो फिर बाद में छप्पड़ भी फाड़। तो इस तरह से कुछ काम करिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।